This is the part 2 for the HC Verma chapter 9 chapter force and acceleration। ये आपको गाइस मिलेगा NCERT में चैप्टर 9 में, इसको NCERT में नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले वीडियो में हमने किया 1 से 6 क्वेश्चन तक, यहाँ पास करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस, A force of 4 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg। कि 4 न्यूटन का जो फोर्स है किसी बॉडी पे लगा जिसका मास 2 kg है फॉर 4 सेकंड। मीन्स क्वेश्चन में है कि फोर्स है 4 न्यूटन और बॉडी का मास है 2 kg और टाइम है 4 सेकंड। अज्यूमिंग दैट द बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट। आपसे बोल रहा है कि आप अज्यूम कर लो कि बॉडी शुरू में रेस्ट में है। इसमें दो क्वेश्चन है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप एक्टिंग। कि जब उस पर फोर्स स्टॉप कर दिया, देखिए कब स्टॉप किया, 4 सेकंड के बाद। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कि हमारा वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी, जब बॉडी पे फोर्स लगना बंद हो जाए। और इसका सेकंड पार्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। जब फोर्स शुरू में स्टार्ट हुआ था तो 10 सेकंड के बाद डिस्टेंस कैसे कवर होगा। गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या गिवन है हमारा। तो फोर्स आपका है 4 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आपका मास है 2 kg और मास के बाद आपका टाइम है 4 सेकंड, टाइम इज 4 सेकंड। एंड आपका निकालना पहले फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले गाइस हमको वेलोसिटी निकालना फाइनल, तो वो होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ पास हम फाइंड कैसे करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस AT। आपको इनिशियल क्वेश्चन में लिखा है कि बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल 0 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। और जब आपके पास फोर्स है और मास है, तो मैंने पहले आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में भी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई मास। तो आप यहाँ पे पुट कर दो फोर्स 4 न्यूटन, मास 2 kg, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस AT। यू की आपका कितना है 0, क्योंकि आपका इनिशियली जो बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 प्लस a कितना आया 2 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है, टाइम बोला 4 सेकंड, तो 2 4 जा 8। हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया। अब गाइस इसमें सेकंड पार्ट है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। कि जब बॉडी पे फोर्स लगा था तो उसके 10 सेकंड के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए गाइस ये बॉडी पहले स्टार्टिंग शुरू में पोजीशन पे है, तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि 4 सेकंड तक बॉडी पे फोर्स लगा है। तो ये हमारा बॉडी है और 4 सेकंड के बाद ये बॉडी का आपका मास हो जाएगा 2 kg। मास से भी काम नहीं है, तो 4 सेकंड के बाद हमारा बॉडी यहाँ पहुंचा, तो इतना में आपका टाइमिंग हुआ 4 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे 4 सेकंड का, और 4 सेकंड के बाद जो है बॉडी पे फोर्स लगना बंद हो गया और आपसे पूछा 10 सेकंड का, तो यहां से यहां हमने कवर किया 4 सेकंड। क्योंकि आप ध्यान देंगे कि 4 सेकंड तक ही बॉडी पे फोर्स लगा है। जो ये क्वेश्चन आपका है, तो 4 सेकंड तक बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो उस समय तक आपका एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ध्यान देंगे कि 4 सेकंड तक आपका जो शुरू का 4 सेकंड है वहां पास एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद से क्वेश्चन लिखता है कि बॉडी में जो है वो आपका कांस्टेंट आपका लिखा है कि अज्यूमिंग दैट द बॉडी टू बी रेस्ट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 सेकंड के बाद जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो यहाँ के बाद से आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो जब टोटल 10 सेकंड है और आपका फर्स्ट पार्ट में 4 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीन्स बॉडी मान लीजिए यहाँ कवर करता है, तो ये टाइमिंग आपका 6 सेकंड। और इसके बाद का आप एक्सेलरेशन लेंगे 0। तो यहाँ पास आप 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, S1 और S2 करेंगे। S1 जब आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपका बॉडी इनिशियली फर्स्ट केस में, ये S1 मतलब कि फर्स्ट केस का है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना उस समय 0 है। और टाइम कितना था आपका, तो टाइम था 4 सेकंड, लेकिन 0 × 4 कितना बन जाएगा 0 और हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ के लिए हाफ लिखेंगे। और फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 पुट करेंगे और 2 का आपका एक A हो गया आपका 1/2 × 2। और टाइम कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये पार्ट आपका 0 × 4 कितना बन जाएगा 0। तो 0 प्लस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32। इसको कट करेंगे तो आएगा 16। तो हमारा S1 आया गाइस 16 मीटर। अब हम गाइस निकालेंगे S2 निकालेंगे हम लोग। तो S2 के लिए क्या करेंगे,
कि यहाँ पास मिलेगा फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन गाइज अब ध्यान देंगे यहाँ पास कि आपका फर्स्ट वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी जो 0 हो गया था, यहाँ पास आपका इनिशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जो है 4 सेकंड के बाद रुकता है। तो जो पहले हमारा फाइनल वेलोसिटी था फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस का फाइनल आपका यहाँ पास बन जाएगा इनिशियल, मीन्स जो 8 मीटर पर सेकंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस में आया था वो अब हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो u लिखेंगे 8 मीटर, 8 लिखेंगे, टाइम कितना गाइस 6 सेकंड, तो t के लिए 6 लिखेंगे, 1/2 हाफ AT स्क्वायर। तो गाइस हमने बोला था कि सेकंड केस में आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा 0, तो 1/2 इंटू a के लिए 0 पुट करेंगे, t स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और इस 0 के चलते पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट बन जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, तो हमारा S2 कितना है 48 मीटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा S बराबर S1 प्लस S2, तो S1 कितना है गाइस 16 मीटर और S2 कितना है 48 मीटर। तो हम जब ऐड करेंगे 48 और 16 को तो आई थिंक आएगा 64 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 गाइस काफी आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, फोर्स को डिवाइड करेंगे मास से, वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जो आपका आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फर्स्ट शुरू के 4 सेकंड के लिए जो फर्स्ट 4 सेकंड आपका है वहां पास आपका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद के केस में क्वेश्चन में मेंशन है कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो उसके बाद के केस में आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा 0। कॉइन ऑफ मास 20 ग्राम इज पुश्ड ऑन ए टेबल। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कॉइन है 20 ग्राम का, उसको टेबल पे पुश किया गया। कॉइन स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। कॉइन ने मूव किया, स्टार्ट करना 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान देंगे कि यहाँ पास जैसे कॉइन शुरू में रेस्ट में होगा तो उसका इनिशियल 0 हो गया और फाइनल वेलोसिटी है 25 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। एंड स्टॉप इन 5 सेकंड, और 5 सेकंड में रुक जाता है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको निकालना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर सब क्या करेंगे गाइस, मान लीजिए कि आपका कॉइन है और आपने टेबल पे कॉइन को पुश किया, ये टेबल हो गया, ये कॉइन है, और जब आपने पुश किया तो कॉइन थोड़ा आगे बढ़ा और इसका जो टाइमिंग लगा पहले लिख लेंगे। मास कितना गाइस 20 ग्राम, उसके बाद आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा गाइस 0 मीटर पर सेकंड, और फाइनल जो वेलोसिटी आपका लिखा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, होगा 25/100, कट के आ जाएगा आपका 1/4 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है इसमें कि स्टॉप इन 5 सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड। तो इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स क्या होता है मास इंटू, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, मास तो पता है 20 ग्राम में, चेंज कर लेंगे केजी में। तो फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, तो ए होता है v माइनस यू बाई टी। तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो आया है 1/4 है, और आपका इनिशियल कितना है 0 है, नहीं सॉरी, इसमें गाइस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये होगा कि आपका इनिशियल जो है आपका वो 25 मीटर पर सेकंड है, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको आप यू कर लें इस पार्ट को। और फाइनली आपका जो कॉइन रेस्ट में आया है तो आपका फाइनल हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा। गाइस इसे आप सुधार लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आप कितना लिखेंगे यहाँ पास, फाइनल आपका हो जाएगा 0, रेस्ट में आ गया ऑब्जेक्ट, और इनिशियल है 1/4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में हुआ है 5 सेकंड में। हमने क्या किया है कि फोर्स निकालना, क्वेश्चन में फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पास मास आपको मालूम है कि बॉडी का जो मास है वो 20 ग्राम है, आप इस ग्राम को चेंज कर लेंगे केजी में, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, और आपका जो कॉइन है 5 सेकंड के बाद फाइनली रेस्ट में, 5 सेकंड के बाद कॉइन आता है रेस्ट में, तो हम लोग का जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। तो जब 0 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पास आपका बनेगा, एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 4 आया, यहाँ पास 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आपका हो जाएगा -1/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में, 20/1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना आपका है -1/20, कट करेंगे आप, 2 0 है 1 2, इसको कट किए 1070, बचा कितना 2 से 2 कट हुआ तो बचा आपका 1/1000 माइनस में है, तो आंसर आपका हो जाएगा 0
0.001 न्यूटन। माइनस दिखा रहा है कि कॉइन में हुआ रिटार्डेशन, जो माइनस आपका है ये आपका आंसर हो गया 0.001 न्यूटन। और जो माइनस का साइन है वो बताएगा कि कॉइन जो था इनिशियली आपका उसमें ज़्यादा मोशन था, वो था शुरू में आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकंड था, लेकिन कुछ देर के बाद 5 सेकंड के बाद कॉइन का स्पीड कम हुआ, वेलोसिटी कम हुआ है, इसलिए उसका साइन माइनस में था। तो फोर्स आपको निकालना है, फोर्स हो जाएगा 0.001 न्यूटन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। गाइस क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, जब किसी बॉडी को हमने हाइट से ड्रॉप किया, इट फॉल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक बॉडी है, जैसे यहाँ पर मार्कर है, तो इसको जब हम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो इसका बोल रहा कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इट्स मास इज 250 ग्राम और बॉडी का मास 250 ग्राम है, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि कितना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हु एक्सर्ट दिस फोर्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन है गाइस अभी तक में कि बॉडी का जो मास है वो आपका मास गिवन है ग्राम में, मास 250 ग्राम, और उसके बाद एक चीज गिवन है आपका है एक्सेलरेशन, तो वो है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब एक्सेलरेशन लेंगे, प्लस में कब माइनस में। तो जब कोई बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव, और जब कोई बॉडी को हम लोग ऊपर पहले थ्रो करेंगे और थ्रो होने के बाद बॉडी नीचे आता है तो वहां पे हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में हमने बॉडी को पहले नीचे से तो नहीं फेंका है, बस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। और निकालना आपको फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 250 ग्राम, और आपने अभी तक जितना क्वेश्चन किया है सबसे पहले ग्राम को चेंज करते हैं केजी में, तो मास लिखेंगे 250 और डिवाइड करेंगे 1000 से, 250 बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस 10 लिख देंगे। तो कट करेंगे, आया 25 बाई 100, 25 बाई 25, 25 4 से 100, 10 बाई 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, तो आपका 2.5 न्यूटन। पार्ट हमारा है कि हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द बॉडी, की बॉडी पे फोर्स किसने, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट था उसको हमने हाइट से ड्रॉप किया तो इस पे फोर्स किसने लगाया, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ, क्योंकि अर्थ लगाता है डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा अर्थ। A feather of mass 20 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, फेदर बोलते हैं गाइस पंख के लिए, तो एक पंख का मास था 20 ग्राम, उसको हाइट से ड्रॉप किए, तो इट इज फाउंड टू बी फॉल डाउन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसमें लिखा है कि वो जो फेदर है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस वर्ड पे, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो वैसे केस में हमारा एक्सेलरेशन होता है 0। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स क्या होगा इस पे, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है 10, हमने एक फेदर बनाया, पंख बनाएंगे, और जो हमारा फेदर है उसका मास गिवन है, मास है 20 ग्राम, ठीक है। और एक चीज और गिवन आपका है कि हमारा वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मींस अगर आपका u मान लीजिए लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड, तो v भी क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड, और ऐसे केस में हम जब निकालते हैं एक्सेलरेशन तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाई टी। तो अगर हमने जस्ट सिंपल माना समझने के लिए, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, t 0 बाई टी तो 0 हुआ। तो कहने का मतलब है गाइस कि क्वेश्चन में मेंशन है कि फेदर का वेट है आपका, या फेदर का मास है 20 ग्राम और उसका जो वेलोसिटी वो है कांस्टेंट है। तो आप एक चीज दिमाग में रख लेंगे कि जब वेलोसिटी होगा कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन होता है 0। तो आपको निकालना है कितने फोर्स से वो ड्रॉप करेगा नीचे, कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे लिखने का कुछ मतलब ही नहीं, से मास 20 ग्राम हम 20 ग्राम लिख भी दें तो माने पुट भी करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना है 0। तो अगर मास कोई भी कुछ भी मास हो केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, m इंटू 0, क्योंकि a का वैल्यू कितना 0 है तो फोर्स 0 आ गया। तो इसका आंसर होगा गाइस कि वो जो वहां पे फोर्स 0 होगा, इसका रीजन समझ लें, क्योंकि जब फेदर फॉल करेगा तो यहाँ पास वर्क करता है एयर रेजिस्टेंस, कि एयर रेजिस्टेंस के चलते जो फेदर है वहां पे फोर्स बैलेंस हो जाता है, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गाइस 0। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और हम लोग कल इसका कंटिन्यू करेंगे, 10 के बाद वीडियो बनाएंगे। आज हमने एससी वर्मा से बनाया है जो एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है, पहले आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका भी वीडियो मैं बना के 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।